अपराधियों की बात करती है। अपराधियों में धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह जैसे माफिया अभी भी जिंदा है। जिनसे उनको डर था उनको जेल में बैठाल के रखा है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुन्ना बजरंगी को तो जेल के अंदर मरवा दिया। योगी जी को उनसे डर था। क्यों कर रहे हैं? आप बताइए आपने क्या किया 7 सालों में? आप बताइए आपने क्या किया? आपने बेरोजगारी के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के क्या किया, किसानों के लिए क्या किया? आपको सिर्फ कुछ भी होता है तो नेहरू जिम्मेदार होते हैं, कुछ भी होता है राहुल गांधी जिम्मेदार होते हैं। महिलाओं के साथ, बहनों के साथ शाहजहांपुर में, उन्नाव में जो घटना घटित हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तमाम संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पे अपराधी मुकदमे दर्ज हैं। वो बताएं क्या उन्होंने किस तरह से उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया है। 270 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा किया था। धरातल पे देखिए स्थिति क्या है। कोरोना में तैरती लाशें, गंगा में तैरती लाशें मुख्यमंत्री को नहीं दिख रही थी। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं सब कुछ ठीक चल रहा है, कोविड से जो ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपके तमाम मंत्री अधिकारियों ने सवाल किए थे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा गरम है सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, सब पार्टी अपने अपने दावे ठोक रही हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो क्या हैं उस पर बात करते हैं और उस पर ही जानते हैं कि आखिर इस बार किसके दिल में क्या है, किसकी सरकार बन रही है। क्या लगता है इस बार यूपी के अंदर किसकी सरकार बनने जा रही है और किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है? इस बार निश्चित रूप से प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जिस तरह से प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों, किसानों, महिलाओं के लिए जो लड़ाई लड़ी है, चाहे वो हाथरस हो, लखीमपुर हो, उन्नाव हो, लखनऊ हो, जिस तरह से प्रियंका जी सड़कों पर संघर्ष कर रही थी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, वो घरों में बैठे हुए थे। आम आदमी पार्टी का तो कोई अस्तित्व नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था 2017 के संकल्प पत्र में जो वादा किया था, 270 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा किया था। धरातल पे देखिए स्थिति क्या है। कोरोना में तैरती लाशें, गंगा में तैरती लाशें मुख्यमंत्री को नहीं दिख रही थी। और मुख्यमंत्री जी कह रहे थे सब कुछ ठीक चल रहा है, कोविड से जो ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपके तमाम मंत्री अधिकारियों ने सवाल किए थे, तमाम चिट्ठी लिखी थी कि मेरे कहने पर भी, ब्रजेश पाठक जी के कहने पर भी एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई समय पर और उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इससे शर्मनाक बात उत्तर प्रदेश के लिए और क्या होगी। जो है कल प्रधानमंत्री ने तो ये कहा कि जो कोरोना फैला है वो कांग्रेस की वजह से फैला है, कांग्रेस की वजह से ही सारा सब कुछ हुआ। उसने दिल्ली में, यूपी में, सब जगह संसद में प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने वाला था। जितने मिनट का भाषण दिया, सिर्फ कांग्रेस और नेहरू, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया जी, इनके जो मुंह पे जो वो थे, जवाब थे उनके यही था कि सिर्फ कांग्रेस। अरे हमने अगर कुछ गलत किया, आप उसको सुधारने आए थे, आप उस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? आप बताइए आपने क्या किया 7 सालों में? आप बताइए आपने क्या किया? आपने बेरोजगारी के लिए क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के क्या किया, किसानों के लिए क्या किया? आपको सिर्फ कुछ भी होता है तो नेहरू जिम्मेदार होते हैं, कुछ भी होता है राहुल गांधी जिम्मेदार होते हैं। सरकार में आप बैठे हैं, राहुल जी नहीं बैठे हैं। जिस दिन राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की तस्वीर कुछ और होगी। लेकिन जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके जो टाइम पर, कांग्रेस के टाइम पर महंगाई बहुत ज़्यादा थी, बेरोजगारी दर ज़्यादा थी, इस वक्त नहीं है। मैं मान रहा हूँ कि यूपीए सरकार में 75 से 80 रुपये पेट्रोल था, आज वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 100 रुपये छू रहा। मैं मान रहा हूँ, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ। जो गैस सिलेंडर 400 500 रुपये का मिलता था वो 1000 रुपये का मिल रहा है। आप बताइए किस सरकार में? आप उसके आंकड़े दीजिए ना, सिर्फ बोलने से नहीं होता, उसके आंकड़े पेश करिए जनता के सामने। किसकी सरकार में कितनी महंगाई थी, कितनी बेरोजगारी थी। 45 सालों सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं। नीति आयोग का आंकड़ा कहता है, CMI का आंकड़ा कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त हो चुका है, बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चल जाता है। अब अगर कोई बाहुबली होता है तो ये तो कहीं ना कहीं ये हुआ कि ना अच्छा ही काम हुआ है कि सरकार ने दबाव बनाया बाहुबलियों पे। बाहुबलियों पे कौन, किसका नाम आप लेने जा रहे हैं? धनंजय सिंह जी का, जो क्रिकेट खेल रहे थे, वो भी तो बाहुबली हैं। उनके घर पे क्या बुलडोजर चलाया योगी जी ने? किसका नाम आप लेना चाह रहे हैं बाहुबलियों में? कि मुख्तार अंसारी थे, अतीक अहमद थे और भी बहुत सारे जो आपका देखा विकास दुबे को जो है इनकाउंटर किया। वो तो कहते हैं कि जो है गोली पड़ेगी अगर कोई अपराधी करेगा। कोई अपराध करेगा तो उसको गोली मारना, ये कहीं का संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि अपराध करने पर डायरेक्ट किसी को गोली मार दिया। लेकिन जो विकास दुबे ने कृत्य करा था उसके लिए गोली मारना भी आवश्यक था। जो उन्होंने मान रहे ना वो काम सही हुआ था, वो काम सही हुआ। लेकिन सरकार की कामयाबी हुई ना। सरकार की कामयाबी क्यों हुई? सरकार की कामयाबी क्यों हुई? गोली मारना सरकार की कामयाबी नहीं, लेकिन जो उसने काम करा कि 13 पुलिस वालों को मारा, बेसिस पर गोली मारना ये किसी तरीके का प्रावधान नहीं था। ठीक है। और खुशी दुबे, जिसका 1 दिन पहले विवाह होता है, उस घटना के 1-2 दिन पहले विवाह होता है लगभग,
उसके पति को गोली मार दिया जाता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। उसका क्या कसूर था? उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर आप क्या जवाब, सरकार क्या जवाब दे रही? सरकार क्यों उस पर कुछ नहीं बोल रही है? अपराधियों की बात करती है। अपराधियों में धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह जैसे माफिया अभी भी जिंदा हैं, जिनसे उनको डर था, उनको जेल में बैठाल के रखा है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, मुन्ना बजरंगी को तो जेल के अंदर मरवा दिया। योगी जी को उनसे डर था, क्योंकि उसको जेल के अंदर मरवा दिया। वो जानते थे कि अगर वो बाहर रहेगा तो उनको उससे खतरा है, इस कारण से उसे मरवा दिया। कौन सा अपराध मुक्त हो गया? इस तरीके से आप यदि किसी को मार रहे हैं, किसी के पिताजी को गोली मरवा देना और उसका बेटा अगर जवान है तो क्या उसके मन में अपराध नहीं आएगा क्या कि हमारे पिताजी को मार दिया गया और मैं नौजवान हूँ और मेरे पिताजी को अगर गोली मार दी जाती तो मेरे मन में क्या रहेगा हमेशा जीवन भर? किसी सरकार के प्रति मेरे मन में भी तो अपराध की भावना उठ सकती है। तो ये किसी तरीके का न्याय नहीं हुआ गोली मारना। विकास दुबे को गोली मारना न्याय नहीं था, कृत्य थे उसके, उसको सज़ा दी जाती। सज़ा जिस चीज़ के तहत कोर्ट बैठा हुआ है, कोर्ट के तहत उसको सज़ा दी जाती, वो मान्य होती। लेकिन बात अपराध की हो रही है, अत्याचार की हो रही है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद जैसे लोग जो अत्याचार करते हैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ, बहनों के साथ। शाहजहाँपुर में, उन्नाव में जो घटना घटित हुई है वो किसी से छुपी नहीं है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तमाम संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। वो बताएं क्या उन्होंने किस तरह से उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया है। उन्नाव, हाथरस, लखीमपुर, लखनऊ जैसी घटनाएं जब घटित हो जाती हैं तो चुप्पी साध लेते हैं कि यही अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। वो तो कह रहे हैं कि हमने तो आशीष मिश्रा को जेल पहुंचा दिया, कार्रवाई हो रही है, उसमें उससे बाप का क्या लेना देना? ऐसा आप बताइए। आप तो कह रहे थे इसमें आशीष मिश्रा वहाँ पर थे ही नहीं। आप तो ये भी कहते कि उनके जो पिताजी हैं, जो मंत्री हैं कैबिनेट में मोदी सरकार के, वो वहाँ पर थे नहीं। लेकिन एसआईटी की जांच ने कह दिया है कि जो मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा है। और आप बताइए, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, लोकतंत्र है भारत में, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल के लोग अगर लखीमपुर कांड में पहुंचना चाह रहे थे, प्रियंका जी पहुंचना चाह रहे थे, आपने उनको हिरासत में क्यों लिया? 3 दिन तक प्रियंका जी को हिरासत में रखा सिर्फ इसलिए कि वो पहुंच के वो पीड़ित माँ के आंसू पोंछ सकें, उस पीड़ित किसानों के आंसू पोंछ सकें। आपको डर था कि कहीं उनके साथ अत्याचार के खिलाफ अगर वो आवाज़ बुलंद करेंगे तो आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी। आपको डर था कि अगर एसआईटी की जांच में लिखित आप में आ गया और सच्चाई सामने आ गई। सच्चाई बहुत दिन तक छुपाई नहीं जा सकती। आपने 1 महीने 2 महीने छुपाई, जब एसआईटी की जांच सामने आई तो निश्चित रूप से आशीष मिश्रा टेनी इसमें दोषी पाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपने विकास दुबे की बात की, आपने कहा कि उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता था, तो क्या लगता है ये डर था योगी सरकार के अंदर कहीं गिरफ्तार हो जाएगा तो कुछ ऐसे नामों को खुलासा कर देता जो सरकार के लिए नुकसानदेह होते? बिल्कुल, वो डर ही था जिस कारण से वो गाड़ी पलटवाई गई और लोगों को गिरफ्तार करके लाया जाता है। उसके पश्चात मुख्तार अंसारी को पंजाब से लखनऊ तक ले आया गया, उनकी गाड़ी नहीं पलटी, उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। उनको डर था क्योंकि भाजपा के लोग जुड़े हुए थे विकास दुबे से, और अंदर से विकास दुबे से लोग आज भी, जो उनकी पत्नी है उनसे लोग जुड़े हुए हैं, भाजपा के लोग। और जो डर है, भाजपा सरकार इसीलिए कुछ कर नहीं रही, उस पर सवाल नहीं उठा रही है। और हम लोगों को जो अपराध के मुद्दों पर भटकाया जा रहा है प्रदेश की जनता को, वो बहुत गलत बात है। हम लोगों को रोज़गार की बात कोई नहीं कर रहा है, विकास की बात कोई नहीं कर रहा है, शिक्षा की बात कोई नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य की बात कोई नहीं कर रहा है। अच्छा, रोज़गार की बात आप कर रहे हैं, रोज़गार तो अपने बड़े बैनरों में छाप रही है कि 4.5 लाख रोज़गार दे दिया है हमने, आगे भी देंगे। उन्होंने तो 2 करोड़ की बात करी थी ना। योगी सरकार की बात कर रहे हैं। योगी सरकार की बात करें, 4.5 लाख जो रोज़गार दिए कहाँ पर दिए हैं? क्या रोज़गार का मतलब पकौड़े तलना रोज़गार हो गया? चाय का ठेला लगाना रोज़गार हो गया? उन्होंने सरकारी नौकरियों की बात करी थी, सरकारी नौकरियां दिखाएं, आंकड़े दिखाएं, उसके कहाँ पर दिया है उन्होंने 4.5 लाख नौकरियां सरकारी? उसकी बात करें, परीक्षा होती है, 18 पेपर लीक हुए उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर। परीक्षा हुई, टेट का पेपर चल रहा था, अंदर बच्चे परीक्षा दे चुके थे, आधी परीक्षा देने के बावजूद पेपर लीक होता है और उनको पेपर से उठाया जाता है। क्या आपकी सुरक्षा व्यवस्था है? क्या आपकी एजेंसियां कर रही हैं? और जिसको ठेका दिया गया एजेंसी का, वो भी भाजपा का आदमी था। किस प्रकार की आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं? कहाँ पर आपके अंदर पारदर्शिता है? अच्छा, अगर आप प्रधानमंत्री ने कल एक बात भी कही कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हैं वो मास्क पहन के नहीं घूमते हैं, रैलियां कर रहे हैं, कोरोना फैला रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी जी, ब्रजेश पाठक जी, उत्तर प्रदेश के जितने विधायक इस समय चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सब बिना मास्क के टहल रहे हैं। तो क्या वहाँ से कोरोना नहीं फैल रहा है? ये किसी एक पार्टी को टारगेट करके कुछ नहीं होने वाला है। और निश्चित 10 मार्च को कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है प्रदेश में,
और जनता ने मन बना लिया है, मन बदलने का। भाजपा भगाओ, लोकतंत्र बचाओ, ये नारा है। और लोकतंत्र को बचाएंगे हम युवा, हम महिलाएं जितनी हैं, किसान जितने हैं, सब लोकतंत्र को बचाएंगे। तो फिलहाल मुद्दा क्रम में अभी के लिए इतना ही। और मुद्दे हैं, रोज़गार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। पिछले 45 से 40 साल की अगर हम बात करें तो बेरोज़गारी दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसको लेकर सरकार हमेशा से नाकाम रही है। कुछ काम नहीं हो पा रहा है, महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये सारे मुद्दे उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा को इफेक्ट करने वाले हैं, जिस तरीके की अभी तक के सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, सिनेरियो जो बन रहा है उसको देखते हुए। फिलहाल आपका क्या लगता है, आपको क्या कहना है कि किसकी सरकार बनने वाली है और कौन फिर से सत्ता पर काबिज होगा, समाजवादी, कांग्रेस या फिर भाजपा फिर से आएगी? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी के लिए मुद्दा गर्म में बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।